हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 मिलिंग मशीन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया गया था। आज का टॉपिक है तो मिलिंग विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, मतलब मेथड्स ऑफ मिलिंग मशीन क्या होती हैं। ठीक है, यानी जो मिलिंग विधियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। आया जैसा कि आप लोग को फर्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं, मिलिंग विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ मिलिंग क्या होती है। ये निम्नलिखित से यानी कहने का मतलब है ये दो विधियों में बांटी गई है, मुख्य रूप से दो प्रकार की बांटी गई है। कौन कौन से? अप मिलिंग हो गया और एक डाउन मिलिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में बताया जाता है, एक सिलेंड्रिकल मिलिंग मशीन हो जाता है और एक एंड सिरा या एंड मिलिंग मशीन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो कटर यूज़ किया जाता है वो किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, वो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे चार प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है, यानी मिलिंग विधियाँ कितने प्रकार की हो जाती हैं आपकी, तो चार प्रकार की हो जाती हैं। और जो आपका मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो आपका ये दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? एक अप मिलिंग होता है और एक डाउन मिलिंग होता है। चलिए, हम जैसा कि आप फर्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं, पहले देख लेंगे सिलेंड्रिकल मिलिंग क्या होता है। यानी कहने का मतलब जो सिलेंड्रिकल मिलिंग क्या होता है इनके बारे में हम देखेंगे, यानी इस प्रोसेस में क्या बताया गया। यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप फर्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं डिफिनीशन के माध्यम से, इस विधि के अनुसार कटर की घुमाव अक्ष और कारखंड की मशीनिंग सतह दोनों समांतर होती है। यानी कहने का मतलब है जो उसका कटर होता है, जो कटर मिलिंग मशीन में जो यानी सिलेंड्रिकल मिलिंग होती है, उसका कटर और कारखंड क्या होता है, दोनों एक ही प्रोसेस पर चलता है, यानी एक ही अक्ष पर वो समांतर टाइप में चलता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे होता है। और कटर क्या होता है? कटर सिलेंड्रिकल होता है, यह धातु चिप्स में परिध पर बने दांतों की सहायता से काटता है। तो यह इसका जो कटर होता है वो किस प्रकार से धातु को काटता है, तो आपका एक चिप्स के मॉडल पे काटता है। और इस विधि में कटे चिप्स आकार बेज आकार के होते हैं या बेलनाकार मिलिंग भी कहते हैं। इसका हम डिफिनीशन के माध्यम से, आई होप कि आपको देखने के बाद समझ में आया होगा। अब बात करें आपको फिगर के माध्यम से। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल मिलिंग हो गए। ठीक है, यानी कटर जो दिखाया गया है। और आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका ये कुछ इस प्रकार से कारखंड दे दिया जाता है, मतलब कारखंड दे दिया जाता है आपका। तो यहाँ पे इसी के माध्यम से जब ये रोटेशन होता है, जब आपका रोटेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कारखंड होता है, कारखंड क्या प्रकार का, आपका कुछ यहाँ से जो आपका अनावश्यक पदार्थ होते हैं काटते रहते हैं। और इधर से भी आपका जो इधर से है ये कारखंड आता जाता है, मतलब कुछ आपका इस प्रकार से कारखंड आता है। और ये भी प्रोसेस क्या होता है आपका, तो इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब है आपका हम यहाँ पे दूसरी पेन का यूज करके, यानी यहाँ पे आपका जो यहाँ पे है ये आपका कुछ इस प्रकार से रोटेशन करता है। मतलब जो दोनों सिलेंड्रिकल का और यहाँ पे कारखंड का दोनों का ऑपरेशन जिस अक्ष पर घूमता है वो समांतर दिशा में होता है। मतलब कहने का मतलब दोनों अक्ष क्या होते हैं, समान रूप से होते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको यह फर्स्ट वाला टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। मतलब सिलेंड्रिकल मिलिंग क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें यहीं पे, तो सिरा या एंड मिलिंग क्या होता है, यानी एंड मिलिंग क्या होता है। अब यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस विधि के अंतर्गत कटर की घुमाव अक्ष कारखंड की मशीनिस्ट सतह परस्पर लंब रूप होती हैं। जो यहाँ पे बताया गया, जो यहाँ पे इस विधि के अंतर्गत कटर की घुमाव की दिशा और कारखंड की मशीनिंग की दिशा किस प्रकार से होती है, तो आपका परस्पर लंब रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है जो आपका कारखंड इस प्रकार से हो गया और यहाँ पे आपका कटर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कहने का मतलब है जो आपका होता है उस सिरा एंड मिलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले आगे बात क्या कर रहा है कि इसमें कटर अपनी परिध पर सिरे पर बने दोनों ही प्रकार के दांतों द्वारा कटाई करते हैं और परिधि वाले दांते अधिक कटाई करते हैं, जबकि सिरे के दांते एवं द्वारा सूक्ष्म कटाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप फिनिश सतह प्राप्त होती है। और इस विधि में कटे चिप्स को मोटाई से ही एक ज्ञात की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हम दिखा दें, आपका ये कारखंड हो गया। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपका कारखंड हो गया और ये क्या आपका मिलिंग कटर से लगा दी गया। ठीक है, ये कटर के माध्यम से क्या है आपका ये कटर है। ठीक है, और इनके माध्यम से जब इसे रोटेशन करवाया जाता है और ये आपका कारखंड कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है आपका
कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन मतलब घूर्णन करता है, और घूर्णन करने के बाद जो आपका अनावश्यक पदार्थ होते हैं मतलब काटता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे, और ये क्या होता है आपका कारखंड खड़े टाइप में होता है, और ये क्या होता है आपका समांतर टाइप में होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें तो दिखाया गया आपका अप मिलिंग यानी अप मिलिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट में पे बात करें तो अप मिलिंग। अप मिलिंग क्या होता है यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन आपका क्या कहता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, कि इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम चिप्स कारखंड के पतले भाग पर काटता है। क्या करता है आपका, तो जो कारखंड होता है किस भाग में काटता है आपका, तो पतले भाग में काटता है। आगे बात करें तो कटाई के अंतर्गत कटर का प्रत्येक दांता धात में प्रविष्ट पहले अपने मशीनिस्ट सतह पर फिसलता है और इस कारण घर्षण अधिक होता है, और इस विधि के अंतर्गत कटर कारखंड को उठाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका कटर हो गया कारखंड को क्या करता है, आपको उठाने का भी प्रोसेस करना, मतलब कहने का मतलब अगर सही रूप से आपका कारखंड ना फिक्स हो तो कटर के माध्यम से आपका जो कारखंड है बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलेगा भी और उठने का भी चांस होता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, आपका कारखंड हो गया, और कारखंड देखने के बाद आपका जो मिलिंग कटर्स है आपका अप मिलिंग यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। जो कटर है वो क्या है आपका, कटर क्या है आपका ऊपरी सतह पर उठ रहा है। ठीक है, और वहीं पे आपका नोकों के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट टू कट यानी कट के माध्यम से ये काटा जाएगा, और एंड टू कट यानी कहाँ से आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। जो ये आपका यहाँ पे नोकें दिखाई गई हैं इनके बारे में बात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो जैसा कि आप लोग को टॉपिक समझ में होगा। अब ये बात करें तो ये आपका कार्यखंड की ये है अनावश्यक पदार्थ है, मतलब अनावश्यक कार्यखंड हो गया, और यहाँ पे जितना भी आपका है जितना पार्ट क्या है आपका आवश्यक के बेस पे कार्यखंड बनाया गया। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे अप मिलिंग में और डाउन मिलिंग में, अप मिलिंग में क्या अंतर है आपका, जो ऊपरी जो कारखंड यानी कटर यूज किया जाएगा वो ऊपर की तरफ घूर्णन करेगा। मतलब कहने का मतलब आपका जो इस प्रकार से घूर्णन करेगा, किस प्रकार से, यहाँ पे हम देखेंगे आपका कुछ इस प्रकार से घूर्णन करेगा, यानी कहने का मतलब है आपका जो ऊपर की तरफ रोटेशन होगा। और वहीं पे डाउन मिलिंग में क्या होता है आपका, तो आपका कुछ इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से डायरेक्शन बताया गया। ठीक है, ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो अप मिलिंग प्रोसेस होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से समझ में आया ही होगा कि इस विधि में क्या होता है, जो कारखंड होता है पतले भाग पर पहले काटता है, मतलब फिसलता है, और फिसलने के बाद उस कारखंड में मतलब 2-3 प्रोसेस होने के बाद वो स्टार्ट करता है काटने के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो डाउन मिलिंग क्या होता है। अब डाउन मिलिंग यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे और फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो डाउन मिलिंग क्या कहता है आपका, कि इस विधि में कारखंड की फीड दिशा कटर की घुमाव दिशा में है, और इस प्रकार क्रिया के अंतर्गत कारखंड मशीन टेबल पर दबा रहता है। क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका जब कारखंड यानी कहने का मतलब है जो आपका कटर हो गया, कटर इस प्रकार से है और इसका ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। तो क्या करता है, कारखंड को दबाने की कोशिश करता है कि नहीं करता, करता है। और जो अप मिलिंग में होता है वो आपका ऊपर की तरफ कारखंड पे गति करता है, तो क्या है आपका कारखंड को उठाने की गति करता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे क्या कहता है आपका, यहाँ पे देखेंगे, इसलिए यह विधि पतले कारखंड को मशीनिंग करने के लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, जो पतला प्रोसेस होता है उनको करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है, यानी डाउन मिलिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से रोटेशन किया गया है कि नहीं किया गया, और वो आपका जो अप मिलिंग में क्या होता था, आपका कुछ इस प्रकार से रोटेशन करता था। ठीक है, यहाँ पे आपका कटर हो गया, और कटर ये आपका देखेंगे यहाँ पे जो आपका इस प्रकार से रोटेशन करेगा, मतलब कहने का मतलब आपका कुछ इस प्रकार से रोटेशन करेगा, और कारखंड क्या आपका इस प्रकार से आएगा, मतलब पीछे से क्या आएगा आपका इधर से जाएगा। ठीक है, और ये आपका डेप्थ ऑफ कट हो गया, और मिलिंग कटर हो गया, डायरेक्शन ऑफ जॉब नीड टू जॉब हो गया। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो अप मिलिंग होता है और डाउन मिलिंग क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इसका जो नोक होता है यहाँ पे बात करें तो इंड टू कट हो गया, और इंड टू कट हो गया, और स्टार्ट टू कट हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि निचले सिरे से क्या होता है आपका समाप्त होगा, और ऊपरी सिरे से क्या होगा आपका स्टार्ट होगा।
अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे कारखंड गया और कारखंड क्या होता है आपका, यहाँ से जो नोके हैं आपका ये कारखंड में लगेगा और जब निचले सीधा चला जाएगा तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। और वहीं पे अब मिलिंग में क्या बताया गया था, तो ऊपरी सीता पे क्या कहता है, मतलब स्टार्ट टू कट होता था और लास्ट में क्या होता था, एंड टू कट होता। क्योंकि आपका कुछ कारखंड इसी प्रकार से, कटर तो इसी प्रकार से थे, मतलब जो नोके थे आपका कुछ इसी प्रकार से तो थे। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे लेके जाके समाप्त होगा, मतलब पहले वाले कोने पे क्या होता है आपका स्टार्ट होगा और लास्ट वाले कोने पे क्या होगा आपका बंद होगा। और वहीं पे जो डाउन मिलिंग में क्या होता था, यहाँ पे लास्ट वाले प्रोसेस में क्या होता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन कर दिया गया है आपका, कुछ इस प्रकार से कारखंड कर दिया गया, यानी पहले टॉपिक में स्टार्ट रहेगा और यहाँ पे आपका डाउन रहेगा। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कारखंड में बांधने की युक्तियाँ क्या होती हैं। अब जो कारखंड हो गया वो कहाँ कहाँ से और किस किस प्रोसेस पर, यानी कौन कौन सी बांधने की प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला आता है आपका टी बोल्ट और क्लैंप के माध्यम से। तो टी के जरिए, यानी कहने का मतलब जो आपका कारखंड हो गया, अब यहाँ पे कारखंड को फिक्स करने के बाद आपका टी मॉडल में आपका कारखंड को फिक्स किया जा सकता है। वहीं पे ब्लॉक के माध्यम से और पिन या स्केप के माध्यम से, फन्नी के माध्यम से, बी ब्लॉक के माध्यम से और कोण प्लेट के माध्यम से, क्लैंप के माध्यम से और जैक के माध्यम से, बाइसे के माध्यम से और पिक्चर्स के माध्यम से, यानी जितने भी टॉपिक बताए गए जो कारखंड की बांधने की युक्तियां होती हैं, ये सभी कारखंड बांधने की युक्तियां होती हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको इतने भी जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी जो मिलिंग मशीन की प्रोसेस होता है, यानी विधियाँ होती हैं, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। और कारखंड बांधने की युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको जब अगला वाला टॉपिक बताया जाएगा, यहाँ पे आपको जो जिग्स एंड पिक्चर चालू किया जाएगा, तो जितने भी टॉपिक बताए गए यहाँ पे 10 प्रकार से कौन कौन कारखंड में बांधने की युक्तियाँ होती हैं, 10 को आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया और जाएगा और डिफिनीशन के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो बस गाइस आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसे ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी और नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।